लिटरली आई वाज क्राइंग एंड आई वाज सॉल्विंग माय क्वेश्चन पेपर। लाइक हमारे में तो एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं आया था। मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि मेरा पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब गया है। जो सेक्शन डी था, सेक्शन डी वॉज द टफेस्ट। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि तुम सबने थंबनेल में टाइटल देख ही लिया होगा कि आज मैं अपने मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम का रिव्यू करने वाली हूँ। लाइक आई नो आई एम टू लेट फॉर दिस वीडियो, बट या आई एम गोना शेयर माई एक्सपीरियंस अबाउट माई मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, सो एज़ यू नो कि हमारा पहला बोर्ड एग्ज़ाम मैथ्स का था विच वॉज़ ऑन 17th of Feb 2026। जैसा कि तुम सबको पता है कि पहला बोर्ड एग्ज़ाम होता है हमारे लाइफ का। सो हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। एक न्यू सेंटर में जाना होता है हमें एग्ज़ाम देने के लिए, एंड पहला बोर्ड एग्ज़ाम ही मैथ्स का हो तो ऑब्वियसली पेपर तो ख़राब जाना ही था। ओके, सो आई एम गोना शेयर माई होल स्टोरी कि मेरा मैथ्स का पेपर कैसा गया था, लाइक मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था, मुझे कौन सा सेट मिला था, मेरा पेपर कैसा गया था कि या फिर मेरा कुछ छूटा था पेपर में। सो आई एम गोना टेल अबाउट एवरीथिंग अबाउट माई मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम। ये है मेरा क्वेश्चन पेपर, लेट मी शो यू। सो यहाँ पर मैं रोल नंबर, ओके, सो दिस वॉज माई मैथ्स क्वेश्चन पेपर एंड मुझे मिला था सेट 3। मैंने जैसे क्वेश्चन पेपर मुझे मिला, आई वॉज लाइक ठीक है, हो जाएगा, इतना भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने मैथ्स को सबसे ज़्यादा टाइम दिया था बिकॉज इट वाज द फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम ऑफ आवर लाइफ एंड पहला बोर्ड एग्ज़ाम हमारा मैथ्स का था। तो मैंने साल के शुरुआत से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इवन मैंने लाइक सैम्पल पेपर्स भी करे थे एंड मैंने 14 डेज़ मैराथन भी अटेंड करी थी एंड लाइक मैथ्स वॉज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें मैंने अपना 100% दिया था। तो मैंने अपना रोल नंबर चेक किया, अपना रूम नंबर चेक किया एंड जैसे ही मैं जाकर अपने क्लासरूम में गई तो मुझे मिला था सबसे लास्ट बेंच। एंड जैसे मैं जाकर बैठती हूँ मैं देख रही हूँ कि पीछे से चेयर ही टूटा हुआ है। उसमें मुझे अलग ही स्ट्रेस हो रहा था और हंसी भी आ रही थी, बट इग्नोर डैट। उसके बाद 10-15 हुए एंड हमें मिला हमारा क्वेश्चन पेपर। तो जो 15 मिनट हमें रीडिंग टाइम मिलता है उसमें मैं अपने क्वेश्चन पेपर को देख रही हूँ। मैं लाइक सैम्पल पेपर में भी, आई टेल यू, सैम्पल पेपर में भी आई यूज़ टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम सेक्शन बी। तो मैं MCQ सेक्शन हमेशा लास्ट में करती थी। लाइक सेक्शन ए आई यूज़ टू डू एट द एंड, मैं हमेशा सेक्शन बी से स्टार्ट करती थी। तो लाइक मैंने सैम्पल पेपर में भी ऐसे ही फॉलो किया था, तो मैं बोर्ड्स में भी ऐसे ही करने वाली थी। तो जैसे ही 10:30 हुए हम सब ने अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं आई सेक्शन बी पे, क्योंकि मैं सैम्पल पेपर में भी सेक्शन बी से स्टार्ट करती थी। तो यहाँ पर सबसे पहले था ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। आई होप यू कैन सी, ठीक है। तो सबसे पहले था ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन एंड इसको मैंने सॉल्व किया। ये मेरे से हो गया। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस आ गया था यहाँ पर, बट मुझे फिर भी डर लग रहा था क्योंकि मैंने रीडिंग टाइम में वो सब क्वेश्चन देखे थे जो मैंने कभी ज़िंदगी में पढ़े ही नहीं थे। सो जैसे तैसे मैंने सेक्शन बी सॉल्व कर लिया था। लाइक आधे घंटे में मेरा सेक्शन बी सॉल्व हो गया था। नो डाउट ये भी लेंथी था, बट मैंने कर लिया था ये। तो अब आ जाते हैं सेक्शन सी पे। तो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसमें था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन। टू बी ऑनेस्ट मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अच्छे से नहीं पढ़ा था। लाइक इसके जो फॉर्मूलेज थे वो मैं बार बार भूलती जा रही थी, बट स्टिल मैंने रिवाइज करा था, बट इसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी थी। ओके, सो मैं यहाँ पर सेक्शन सी करे जा रही हूँ। एट दी एंड वो हो गया था। कुछ सिली मिस्टेक्स हो गए थे क्योंकि मेरा टाइम निकलता जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। मैं स्पीड में कैलकुलेशंस करते जा रही हूँ एंड उसी स्पीड की वजह से मेरे कुछ सिली मिस्टेक्स हो गए थे जो कि मुझे बाद में पता चला। जैसे तैसे मैंने सेक्शन सी भी कंप्लीट कर लिया था एंड अब आता है सबसे ज़्यादा हॉरिबल पार्ट विच वॉज सेक्शन डी। एंड ये इतना ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हुआ है सेक्शन डी में। लाइक मेरा टाइम निकलता जा रहा है। मेरे पास बस 45 मिनट्स बचे हुए थे एंड मैं आती हूँ सेक्शन डी पे। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ती हूँ, मैं ट्राई करे जा रही हूँ, मेरे से हो ही नहीं रहा है। लाइक ये था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है। मैं बनाए जा रही हूँ, डायग्राम बनाए जा रही हूँ, वो आंसर आ ही नहीं रहा है और लाइक मेरे दिमाग ऐसा घूम रहा है कि इसमें ये होगा। लाइक मैं लेजिट आई वाज क्राइंग एट दैट टाइम कि ये हो क्यों नहीं रहा है आखिर। सो लाइक मैं ट्राई कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है मेरे से। फिर मैं सोचती हूँ छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। देन आता है यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। मैं उसको ट्राई कर रही हूँ, वो फिर भी मेरे से हो गया था। तो वो करते करते फिर लाइक सेक्शन डी मैंने हाफ कंप्लीट कर लिया था। देन कम्स द मोस्ट वर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर विच वॉज क्वेश्चन नंबर 35 एंड ये क्वेश्चन तुम देखो एक बार इस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को।
भाई मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है इस क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, दिस वॉज अ केस बेस्ड क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर 35। मैं इसको ट्राई करे जा रही हूँ, ये मेरे से बन ही नहीं रहा है। एंड इस क्वेश्चन में मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। मैं इसको ट्राई करे जा रही हूँ एंड मुझे लग रहा है कि क्या ये मुझे ही सबसे ज़्यादा हार्ड लग रहा है, फिर सबको लग रहा होगा। मुझे लग रहा है कि मैं इस पूरे क्लासरूम में, उतने बड़े क्लासरूम में सबसे ज़्यादा डम मैं ही हूँ। मैंने पूरे साल पढ़ाई की है, मैं सैम्पल पेपर्स करके आई हूँ, मैं क्वेश्चन बैंक्स लगा के आई हूँ, बट मेरे से हो क्यों नहीं रहा है क्वेश्चन। लिटरली मैंने टाइमर लगा कर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। मुझे लगा कितना ही हार्ड आ सकता है पेपर, बट ये आ जाएगा, ये आई डिडंट एक्सपेक्ट एट ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37 मैंने जैसे तैसे कर लिया था, बिकॉज डैट वॉज फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड नो डाउट वो भी लेंदी था, बट स्टिल मैंने उसको भी कर लिया था जैसे तैसे। देन आता है 38, क्वेश्चन नंबर 38। मैं खुश हो रही हूँ कि वाह भाई चलो पेपर खत्म होने वाले, उसके बाद डायरेक्ट सेक्शन ए पे जाऊँगी। एंड ये क्वेश्चन किस के सेट में आया था ये क्वेश्चन। मैं इसको ट्राई करे जा रही हूँ, ये हो ही नहीं रहा है। मुझे लग रहा है यार ये यहाँ से होगा, फिर मुझे लग रहा है नहीं ये तो ऐसे होगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था इस क्वेश्चन में, मेरा ऐसा दिमाग घूमा है। फिर मैं कुछ भी मैं लिख के आ गई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इस क्वेश्चन में, तो जैसे तैसे मैंने कुछ भी कर दिया। तो मेरा सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी तीनों सेक्शन हो गए थे एंड अब मैं जंप करने वाली थी सेक्शन ए में। बट गेस व्हाट, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट्स बचे हुए थे एंड मुझे लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। वहाँ पे टीचर चिल्ला रही है कि तुम अपना पेपर रीचेक कर लो, अब टाइम होने वाला है, वार्निंग बेल लगने वाला है। एंड गेस व्हाट, मैं यहाँ पर अपने MCQs सॉल्व कर रही हूँ। तो शुरू के जो MCQs थे वो मैराथॉन्स में मैंने करे हुए थे, तो मुझे वो सेम क्वेश्चन उठ के आया था, तो मैं डायरेक्ट MCQ पे टिक लगाई जा रही हूँ। एंड फिर शुरू के तो 10 MCQ जो थे वो मैंने फटाफट से एकदम क्वेश्चन पेपर में कैलकुलेट कर रही हूँ, टिक लगाई जा रही हूँ, मैं देख नहीं रही हूँ कि कौन आ रहा है, कौन इन्विजिलेटर मेरा पेपर टाई करने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, बेल बज रही है, मैं कुछ ध्यान नहीं दे रही हूँ। आई वाज क्राइंग एंड आई वाज सॉल्विंग माई क्वेश्चन पेपर। एंड देन जो लास्ट के जो 10 MCQ थे, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, वार्निंग बेल लग चुका था। सो आई वाज जस्ट, मैं तुक्का मारे जा रही हूँ, मैं लगाए जा रही हूँ। आई वाज भाई एक भी सही हो जाना प्लीज़, क्योंकि मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं था। एंड लिटरली मैं ऐसे लास्ट पे टिक लगाई हूँ और सर मेरा पेपर ले गए। तो बेल लग चुका था एंड जैसे सर मेरा पेपर लेके गए, मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि मेरा पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब गया है। एंड बस मैं एक ही चीज़ सोच रही थी कि प्लीज़ सबका पेपर ख़राब गया हो, बस मेरा पेपर ना ख़राब गया हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सबको ही लिखे जा रहे हैं, मैं ही यहाँ पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन ट्राई करी जा रही हूँ, मेरा आंसर ही नहीं आ रहा है। बट आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि प्लीज़ सबका पेपर वैसा ही गया हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मुझे ही हार्ड नहीं लग रहा है सब क्वेश्चन। बट जैसे मैं निकली, मैंने अपने फ्रेंड से बात करी एंड दे वर ऑल कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आया था। जो सेक्शन डी था, सेक्शन डी वॉज द टफेस्ट एंड MCQ इतने ज़्यादा लेंदी थे, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन हमें MCQ में दिए गए थे, तो डैट वॉज सो लेंदी। सो अगर मैं तुम्हें एक एडवाइस दूँ क्लास 10th के लिए, सो NCERT इज़ नॉट इनफ। येस, NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट इनफ। तो हमारे में तो NCERT से कुछ भी नहीं आया था, अगर आया भी था तो बहुत ज़्यादा लेंदी, और वो सब सिर्फ MCQs में थे। तो 1-1 मार्क्स के तुम इतने ज़्यादा लेंदी MCQ करोगे तो फिर तुम्हारे तीनों सेक्शंस छूट जाएंगे, इसलिए मैंने पहले तीनों सेक्शन किए एंड लास्ट मैंने MCQ किए। सो NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट इनफ। तो यार डेट वॉज इट फॉर टुडे। इट वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस एट ऑल, क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम ऑफ आवर लाइफ एंड अगर तुम पहले ही एग्ज़ाम मैथ्स का दे दोगे सो ऑब्वियसली वो पेपर ख़राब ही जाएगा, क्योंकि हम ये हमारा लाइफ का पहला बोर्ड एग्ज़ाम होता है एंड हम कोई दूसरे स्कूल में जा रहे होते हैं अपने सेंटर पे एग्ज़ाम देने। हमारे अंदर स्ट्रेस अलग लेवल का होता है एंड अगर पहले ही पेपर हमारा ख़राब जाए तो हमारे बाकी पेपर्स भी ख़राब ही जाएंगे। बट अब जो हुआ हो गया, सो इट वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस फॉर मी 17th of Feb 2026।